तो जी यूरोप की ब्रेकिंग न्यूज़ और मुबारक हो आपको कि बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम इस गुड न्यूज़ का बहुत बेसब्री से और सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि अगर हमारे पास किसी भी कंट्री का यूरोपियन टीआरसी कार्ड है तो हम जर्मनी फ्रांस में जाके काम कर सकते हैं। तो ये बिल कल ही पोस्ट हुआ है, मंजूर हुआ है, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद कब होगा ये भी आपको बताता हूँ और कौन से लोग इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। और अभी आपको जनाब किसी एजेंट को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपके पास स्पेन पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड है तो अभी जनाब आप कहीं पे भी काम कर पाएंगे, क्योंकि ये जो लॉ मंजूर हुआ है ये ऑलमोस्ट पूरे शेंजन एरिया को कवर करता है। और आपको पता है जो भी शेंजन जोन का और शेंजन एरिया का जो भी नया कानून होता है वो सब के सब जितने भी कंट्रीज हैं उसके ऊपर फॉलो करता है। और फिलहाल अगर आप स्पेन में रहते हैं तो यहाँ पे अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है तो ये सुनहरी मौका आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन अभी क्या होंगी ये आपको बताता चलता हूँ। और अगर तो आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो ज़रूर मिलती रहती है। और जब आप मेरी वीडियो लाइक करते हैं तो नीचे हाइप का भी ऑप्शन आता है, तो हाइप के बटन पे प्रेस करके मुझे पॉइंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। अभी आपको बता दूं कि ये क्या लिखा गया है यहाँ पे पहले, दिस सिंगल परमिट विल मेक इट ईजियर टू लिव एंड वर्क इन द यूरोपियन यूनियन, न्यू सिंगल परमिट डायरेक्टिव। और यहाँ पे जनाब जो लोग यहाँ पे स्पेन में रहते हैं और यहाँ पे आपको पता है वेजेस का बहुत ज़्यादा मसला होता है, और ये स्पेन की गवर्नमेंट ने ये जो इकदाम किया है मैं बहुत ही बड़ा सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि स्पेन की जो गवर्नमेंट है और जो इमिग्रेशन सिस्टम है इन्होंने बहुत पहले से 3 से 4 साल हो गए हैं ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जनाब इनको अप्रूवल ही नहीं मिलती। और लास्ट ईयर भी इसके ऊपर बहस हुई थी पार्लियामेंट में, यूरोपियन पार्लियामेंट इजलास में, कि हाँ भाई इस बिल को मंजूर किया जाए ताकि जिन लोगों के पास यहाँ का टीआरसी कार्ड है वो डेनमार्क में, जर्मनी में, फ्रांस में काम कर पाएँ। तो जनाब सीधा सीधा डेनमार्क और नेदरलैंड ने रिजेक्शन लगा दी थी कि हम इस बिल को पास नहीं करते, हम इससे सेटिस्फाई नहीं है। तो आपको पता है यहाँ पे दोबारा बहस होती है, फिर से वोटिंग वगैरह होती है, तो आखिरकार ये अभी पास हो चुका है। और इसके ऊपर जो अमल दरामद होगा वो 21 मई 2026 के बाद होगा, ठीक है। और जो लोग अभी नए नए आ चुके हैं और जिन लोगों ने अपने 2 साल वाले यहाँ पे पेपर भी स्पेन में अप्लाई किए हैं और तब तक तो उनको टीआरसी कार्ड भी मिल जाएगा, तो आप लोगों के लिए ये सुनहरी मौका होगा कि आप अपने लिए इससे फायदा उठा पाएं। और स्पेन या पुर्तगाल, तो पुर्तगाल का भी आपको बता दूं कि पुर्तगाल भी इस दौर में पीछे नहीं है, क्योंकि पुर्तगाल की वेजेस भी कम है और पुर्तगाल भी इस पार्लियामेंट में शामिल है, लेकिन इसने फिलहाल कोई अनाउंसमेंट नहीं की। लेकिन आने वाले दिनों में ये गुड न्यूज़ मैं ही आपको शायद दे दूंगा और थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा कि भाई पुर्तगाल और स्पेन दोनों इस दौर में एक साथ हैं। और अगर आप हमारे पास टीआरसी कार्ड है तो हम कहीं पे भी काम कर पाएंगे और हमें अभी एजेंटों की ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है, टर्म एंड कंडीशन क्या है, हर एक बंदा नहीं जा पाएगा। जैसे कि अगर आप डिश वॉशर हैं तो आप नहीं जा पाएंगे, आप कहेंगे यार ये क्या ही बात है, तो ऐसा ही इनका रूल है। क्योंकि जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड, डेनमार्क इन्होंने जब रिजेक्शन लगाई थी पहले 2-3 साल पहले, और डेनमार्क ने लास्ट ईयर जब लगाई थी, उन्होंने ये कहा था कि यार यहाँ पे तो हर एक बंदे के पास टीआरसी कार्ड है और जब हर एक बंदा ही यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ के जर्मन, फ्रांस के, नेदरलैंड के अपने लोग क्या करेंगे, वो कहाँ काम करेंगे। तो ऑब्वियसली ये चीज़ हमें भी समझ में आती है, ये एक बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ी तादाद में हम लोगों के पास टीआरसी कार्ड है। तो जनाब हम वहाँ पे अगर ट्रालियाँ भर भर के चले जाएंगे तो वो लोग तो फिर उनका क्या ये होगा। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन रख दी हैं कि अगर आपके पास कोई हाईली स्किल हैं, या अगर आपके पास आपको कटिंग का काम आता है, या आप टेक्नीशियन हो या प्लम्बर हो, मतलब कि कोई भी स्किल है, उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। तो आप लोगों को सुनहरी मौका दिया जाएगा कि भाई आप वहाँ पे जाके जर्मनी, फ्रांस में काम कर सकें। और अगर आप की फील्ड होटल लाइन की है और आप चाहते हो कि आप टीआरसी कार्ड के ऊपर जर्मनी में होटल की लाइन में काम करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है ना, मिसाल के तौर पे समझ लो कि जर्मनी में आपने जाना है, तो जिस होटल में आप जाओगे, जिस होटल का वर्क परमिट या मैनेजर से आप बात करोगे, आपने उसको बोलना है कि जो आप मुझे वर्क परमिट वहाँ से बना के दे रहे हो उसमें मेंशन किया जाए कि हाँ मैं वहाँ पे आके इस होटल में एज अ मैनेजर काम करूँगा, तो जनाब आप जा सकते हैं वहाँ पे। ये नहीं कि हाँ अगर आप डिश वॉशर के काम के लिए कहेंगे तो फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लोग आपको गलत गाइड भी कर रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं है न्यूज़ का, तो इस वजह से लोग कह रहे हैं हाँ भाई हर एक बंदा चला जाएगा, तो फिर ये चीज़ समझ में नहीं आती। क्योंकि आपके पास पहले वर्क कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपने बात करनी है जहाँ पे भी आप जिस कंपनी में भी आप अप्लाई कर रहे हो। जब आप लोग ये अप्लाई करेंगे यूरोपियन परमिट यूनिक को, तो जनाब आपको एक कार्ड दिया
दिया जाएगा, ठीक है, इसी फील्ड का। इसके ऊपर परमिसो यूनिको भी लिखा होगा, आपको एक लेटर भी दिया जाएगा जिससे आपको वहां पे जाके कोई भी मसला मसाइल नहीं होगा जिस भी कंट्री में आपने जाना है। यहाँ पे एक चीज और भी है जो मैं आपको बताता चलूं, ये कार्ड आपका कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी लोग आपको गलत गाइड भी कुछ कर रहे हैं कि अगर आपका ये टीआरसी कार्ड है तो बाद में आपको जर्मनी में, फ्रांस में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको यहीं पे वापस आना होगा, स्पेन में, पुर्तगाल में, और जब आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला होगा तो जनाब आपको वापस यहीं पे आना होगा। ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा है। और वैसे भी जब हम काम करते हैं दूसरे कंट्रीज में, पुर्तगाल के टीआरसी कार्ड के ऊपर या स्पेन के टीआरसी कार्ड के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए टैक्स हमारा यहीं पे जाता है और सारे मामला यहीं पे होते हैं। बस ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि हम अच्छे से पैसे बना पाएंगे और आपको यूरोपियन यूनियन अलाउ कर रहा है, इजाज़त दे रहा है कि हाँ भाई आप दूसरे कंट्री में जाके काम कर सकें और अपने लिए फ़ायदा उठा सकें। बाकी होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।